नारायण उतर करके मेरे यज्ञ में आ रहे हैं। दैत्यराज बलि के जो सेवक थे दौड़ करके जा करके बोले कि कोई एक दिव्य पुरुष आया है जो आपसे मिलना चाहता है। दौड़ करके दैत्यराज बलि दरवाजे पर आया, वामन भगवान को देखा, चरणों में प्रणाम किया। चरणों में प्रणाम करने के बाद अपने महल के अंदर ले गया और ले जाकर के उनके चरणों को धोया। देखिए, जब भी संत ब्राह्मण आपके घर पे आए तो उनके चरणों को धोना चाहिए, क्योंकि संत ब्राह्मणों के चरणों में बहुत पुण्य होता है। अगर पुण्य पाना है तो चरणों को धोना पड़ेगा। दैत्यराज बलि तो पुण्य कमाने के लिए यज्ञ कर रहा है। कहा कि इस शुभ अवसर में, और वो भी तेजस्वी ब्राह्मण, उसने वामन भगवान के चरणों को धोया, उस चरणोदक को पूरे अपने राज्य में छुड़वाया, उस चरणोदक को चरणामृत लिया। लेने के बाद उनके नीचे बैठ गया, स्वयं आसन पर बैठाया और कहा कि मेरे यहाँ आपके आने का कारण क्या है, आप क्यों आए हैं? वामन भगवान कुछ नहीं बोले। दैत्यराज बलि ने सोचा कि यह लग रहा है कुछ बोलने वाले नहीं है, तो मैं ही बोल दूं। दैत्यराज बलि ने कहा, आपको सूखा अन्न चाहिए कि वस्त्र चाहिए कि स्वर्ण चाहिए, क्या चाहिए आपको? अभी भी वामन भगवान कुछ नहीं बोले। दैत्यराज बलि ने सोचा कि यह संकोच बस कह नहीं रहे हैं, हो ना हो कहीं विवाह करना चाहते हो। तो दैत्यराज बलि ने कहा, महाराज आप विवाह करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो हाइट है बहुत छोटी है, लंबाई छोटी है, आपके योग्य मेरे राज्य में कोई कन्या नहीं है, लेकिन मैं कुछ प्रयास करूंगा कि आपका विवाह हो जाए। अब वामन भगवान जो नहीं बोल रहे थे अब बोले। दैत्यराज बलि, अच्छा ये बताओ, तुम विवाह की बात कर रहे हो, अगर मैं विवाह करूंगा तो 1 से 2 हो जाऊंगा। दैत्यराज बलि ने कहा, हाँ ठीक बात आपने कहा। तो वामन भगवान ने कहा, तो मेरा खर्च नहीं बढ़ जाएगा? दैत्यराज बलि ने कहा कि उसका खर्च मैं ही दे दूंगा, आप विवाह कर लो। वामन भगवान ने कहा, मैंने जब से सुना है कि लोग विवाह करके रोते हैं, तब से मैं विवाह करना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, अरे जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। मैंने सुना है कि जब से शादी हो जाती तो उस व्यक्ति का जीवन तो केवल रोना ही रोना होता है। दैत्यराज बलि ने कहा, जिनके पास धन नहीं होता है वो रोते हैं, आपको मैं इतना धन दूंगा कि आपको रोना नहीं पड़ेगा। वामन भगवान ने कहा, ये बताओ बलि, मैं विवाह करूंगा, तुम धन दे दोगे तो हम 2 से 3 भी हो जाएंगे, 3 से 4 होंगे, 4 से 5 होंगे, तो इनके रहने के लिए मकान तो चाहिए ना। दैत्यराज बलि ने कहा, मैं आपके जितने परिवार होंगे सबको 1-1 मकान बनवा कर दे दूंगा, विवाह कर लीजिए। वामन भगवान ने कहा, नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। अगर इतने लोग आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई तो मरेगा, और जो मरेगा तो रोना पड़ेगा, उसके लिए क्या होगा? वामन भगवान ने ये पूछा तो दैत्यराज बलि ने कह दिया, रोना तो आपको ही पड़ेगा। आजकल के लोग होते तो कहते रोने के लिए भाड़े पे मंगवा देंगे। दैत्यराज बलि ने कहा, जब लोग मरेंगे तो मोह माया में रोना तो आपको ही पड़ेगा।
वामन भगवान ने कहा जब विवाह करके रोना ही है तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा, इसलिए मैंने सुना भी है और मैं करना भी नहीं चाहता। अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। दैत्यराज बलि ने हंसकर बोला, अरे ब्राह्मण देव, जितनी आपकी हाइट है उतनी आपकी छोटी बुद्धि है, क्योंकि आप मांग रहे हैं 3 पग भूमि। इस 3 पग भूमि में तो किचन भी नहीं बनेगा, और वो भी अपने पैर से। अरे मेरा ये यहां से आप जहां तक देख रहे हैं सब मेरा ही है, क्योंकि मैं त्रिलोकी राजा हूं। आप जहां तक देख पाओ वहां तक ले लो। 3 पग भूमि में क्या बनेगा? कुछ नहीं। वामन भगवान ने कहा, देखो मैं संतोषी ब्राह्मण हूं और मुझे 3 ही पग भूमि चाहिए। अगर देना है तो दे दो, नहीं तो मैं किसी और के घर जाकर मांग लूंगा। क्योंकि ब्राह्मण तो अगर असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, तो उसका पतन हो जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया, असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टा च मही धृता सलज्जा गणिका नष्टा निर्जलाश्च कुलंगना। जो ब्राह्मण असंतुष्ट है वह समाप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। संतोषी जो राजा होता है उससे संतोष नहीं होना चाहिए। अगर राजा को संतोष हो जाए तो फिर वह प्रजा की सेवा नहीं कर सकता। और जो गणिका है वह लज्जा करने लगे तो भी नष्ट हो जाती। इस प्रकार से वामन भगवान ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो, नहीं तो मैं किसी और के यहां मांग लूंगा। और जानते हैं, आपके दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आए तो प्रयास करना चाहिए कि उसे देना चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो आपके पुण्य नष्ट होंगे। दैत्यराज बलि ने कहा कि ब्राह्मण देव आप आए हैं तो मैं दूंगा, लेकिन आप जहां से चाहते हैं वहां से नाप लीजिए। वामन भगवान ने कहा, देखो भैया, हम बिना रजिस्ट्री के यह 3 पग भूमि भी नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए दान करने की भी विधि है। दान भी करना चाहिए तो संकल्प करके करना चाहिए। सुयोग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। भैया आप संकल्प करके दोगे तभी मैं लेकर जाऊंगा। अब संकल्प की जब बात आई, उसी समय राजा बलि के